हेलो दोस्तों, आज 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किन दो भारतीय शहर को चुना गया है? तो इसका ऑप्शन ए ग्वालियर एंड ओरछा। तो रिसेंटली यूनेस्को ने मध्य प्रदेश से दो सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो ये दो सिटीज़ कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर एंड ओरछा। और इस सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा यूनेस्को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इससे पहले अजमेर और वाराणसी को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत सेलेक्ट किया गया था। अच्छा, ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट इसको 2011 में लॉन्च किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिक सिटीज़। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नीदरलैंड में। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे खोला गया है? तो कैपिटल ऑफ नीदरलैंड आम्स्टरडम में खोला गया है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है MX3D, जो कि एक डच रोबोटिक्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को हाल ही में विश्व विरासत की सूची से हटाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी लिवरपूल। तो रिसेंटली लंदन के सिटी लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट से हटाया गया है। तो अब तक ऐसे 3 साइट्स है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट से हटाया जा चुका है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओमान, इसको 2007 में हटाया गया था। ड्रेसडेन एल्बे वैली इन जर्मनी, इसको 2009 में रिमूव किया गया था। एंड लिवरपूल, इसको मतलब अभी रिसेंटली 2021 में रिमूव किया गया है ड्यू टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग एंड फुटबॉल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम अलॉय किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी DRDO के द्वारा। तो रिसेंटली हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम अलॉय यानी कि मिश्र धातु, जो कि वेनेडियम, आयरन एंड एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो इसको डेवलप किया है DRDO के एक लैब जिसका नाम है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैब, जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल एरोस्पेस के संरचनाओं को बनाने में किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड इन फोर्जिंग एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स। और ये एलॉय यानी कि हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम एलॉय ये एरोस्पेस के स्ट्रक्चर्स के वेट को सेव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय शहर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2021 में शामिल है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 2 शहर। ठीक है, तो द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2021 इसमें 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है और उसको रैंक किया गया है। ठीक है, और ये रैंकिंग किया गया है द टाइम मैगजीन के द्वारा। तो इंडिया के 2 सिटीज़ है जिसको 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। तो वो है जयपुर जिसकी रैंक है 38 और दूसरा है नॉर्थ गोवा जिसकी रैंक है 62। ठीक है, तो पूरे विश्व का टॉप प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो वो है अकरा, जो कि घाना, मतलब एक रैंक है जो कि घाना का एक सिटी है। दूसरे रैंक पे है अंटार्कटिका एंड तीसरे पे है अरोका। ठीक है, जो कि पुर्तगाल में स्थित है और ये लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2032 ओलंपिक गेम को होस्ट करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 2032 ओलंपिक गेम इसको होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन सिटी। और ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब ब्रिस्बेन सिटी ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर होगा जो ओलंपिक गेम को होस्ट करेंगे। तो इससे पहले 2 सिटी ऑस्ट्रेलिया का होस्ट कर चुके हैं ओलंपिक को। तो वो कौन कौन से हैं? तो मेलबर्न 1956 में होस्ट किए थे एंड सिडनी 2000 में। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट की है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो रिसेंटली ओलंपिक मोटो में एक वर्ड जोड़ा गया है जिसका नाम है टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे आकाश NG निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन ए ये एक मिसाइल है। तो आकाश NG मतलब न्यू जनरेशन, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और ये टेस्ट कहाँ से किया गया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR बालासोर ओडिशा कोस्ट में। ठीक है, तो ये DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब बना था? तो 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए संदेश झिंगन। तो याद रखिएगा संदेश झिंगन ये AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। वहीं पे मनीषा कल्याण ये AIFF वुमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं 2020-21 के लिए। एंड सुरेश सिंह वांगजम ये इमर्जिंग प्लेयर बने हैं 2020-21 के लिए मेंस कैटेगरी में। एंड बाला देवी ये AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। ठीक है, तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के द्वारका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरियल हेनरी किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी हैती के। ठीक है, तो हैती के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। तो रिसेंटली
हैती के प्रेसिडेंट जिसका नाम था जोवेनेल मोइस, इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो हैती ये एक कैरिबियन कंट्री है, आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगी, तो जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रश्मि रंजन दास। तो इंडिया से रश्मि रंजन दास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी है, इनको यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी के 25 मेंबर में शामिल किया गया है। मतलब यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी में 25 मेंबर है, जिसमें इंडिया से रश्मि रंजन दास ये इसके मेंबर होंगे। ठीक है, और इनका टर्म होगा 2021 से 25 तक का। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मैगलेब की अनावरण की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना रिसेंटली अनवील्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन मैगलेब। तो मैगलेब यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन, और इसमें इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, और इस ट्रेन की स्पीड है 600 किलोमीटर, और इसको माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बिमल जालान। तो बिमल जालान जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, इनके लेखक है हरि पुलक्कड। दूसरा बुक है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, इनके लेखक है बलजीत कौर तुलसी। तीसरा बुक है द लाइट ऑफ एशिया, इनके लेखक है जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन है, पेरुकुलम किस राज्य का पहला बुक विलेज बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केरला के। तो केरला का पहला बुक विलेज बना है जिसका नाम है पेरुकुलम। तो केरला के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन, जिसको लॉन्च किया गया केरला में, और केरला के पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है, और स्मार्ट किचन स्कीम ये केरला में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना यानी कि सुवर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा ने। तो रिसेंटली सुवर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं ओडिशा के CM नवीन पटनायक, और इसमें वाटर रिलीज़ किया गया है सुवर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट के नहर सिस्टम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, LIC ने। तो रिसेंटली LIC ने आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। तो LIC, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह कब बना था? तो 1956 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो क्वेश्चन है, IOC के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है मथुरा, दिल्ली, भोपाल एंड हैदराबाद।